आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैंने अपनी टीम के साथ काफ़ी पिछले 3 दिन काम किया कि किस तरह का एक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए इन मुश्किल हालात में, कि कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी बिजनेस को, अपने लेबर को, कि किस तरह हम उनको बचा सकते हैं इसके बुरे असरात से। तो हमने काफ़ी काम किया इसके ऊपर। मैं अपना ये पैकेज आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं सिर्फ जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए कहनी है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन बिछी हुई है मुल्क में। ऐसे एक तासुर दिया जा रहा है, अफरा तफरी के जी लॉकडाउन हो गया तो ये नहीं होगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आज सबसे पहले ये रिपीट करना चाहता हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ, सबसे ज़्यादा ख़तरा आज हमें कोरोना से नहीं है, कोरोना से खौफ में आके गलत फैसले करने का है। क्योंकि इसके असरात जो भी हम एक फैसला करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी हम फैसला करते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, उसके असरात होते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि अपने मुल्क के हालात को सामने रखते हुए जो भी हम चीज़ करेंगे, क्या जो उसके असरात होंगे, क्या वो कोरोना से ज़्यादा तो नहीं तबाही मचा देंगे माशरे में। तो लिहाजा मैं क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़, लॉकडाउन तो जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, अभी सिर्फ 21 केसेस थे, तो लॉकडाउन तो तब ही शुरू हो गया था। लॉकडाउन का मतलब स्कूल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स सारे हमने उस वक्त कदम उठा लिए कि कोई भी ऐसी गैदरिंग ना हो, क्योंकि कोरोना का हम सब जानते हैं उसका एक मसला है कि वो बड़ी तेज़ी से, जितने ज़्यादा जब लोग जमा हो जाते हैं तो लोगों के अंदर तेज़ी से फैलता है। लिहाजा इसका इलाज ये है कि लोग ना जमा हों, जिधर भी लोगों की जमा होने की जगह उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, यानी बंद किया जाए वो चीज़ें। तो वो तो हमने शुरू में कर दिया जब वो 21 केसेस थे, हमने जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की। अब उसके बाद एक मुल्क में चल पड़ा कि जी वो सिंध ये एक्शन ले रहा है और पंजाब अभी ये नहीं ले रहा और फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं ले रही। मैं इसलिए पहले आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, लॉकडाउन जिस तरह मैंने कहा वो तो शुरू हो गया था। अब जो लॉकडाउन की किस्में हैं, जो आखिरी स्टेज है लॉकडाउन की, वो है कर्फ्यू। मैं आज भी समझता हूँ कि कर्फ्यू लगाने का जो अपने माशरे में इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इसको सोच नहीं रहे सही तरह। हम बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर फैसले होते हैं छोटे से एलीट तबके को देख के। हमारी 70 साल की तारीख ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, इंग्लिश मीडियम, सारा जोर उस पर, सारा पैसा उधर, बाकी हमें परवाह नहीं के नीचे आहिस्ता आहिस्ता उर्दू मीडियम, दीनी मदरसों का क्या हाल है। हमारे जो अदालती निज़ाम है वो आपके सामने है कि इस वक्त ताकतवर की एक इस मुल्क के अंदर सिस्टम है जजमेंट का, कमज़ोर का दूसरा, जेलों में चले जाए, जेल कमज़ोर लोगों से भरे हुए हैं। हम अपनी हॉस्पिटल्स ले लें, एक वक्त पे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स सारे क्वालिटी के हॉस्पिटल्स थे, हमारे मेडिकल कॉलेजेस क्वालिटी के थे। मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी सारी फैमिली। हुआ क्या आहिस्ता आहिस्ता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रह गए अवाम के लिए, और जो एलीट के लिए थे वो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए और या फिर वो बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। जो ज़्यादा ताकतवर हैं इस मुल्क के लिए वो तो चेकअप भी बाहर करवाते हैं। और इसी तरह अगर आप इसी सोच से देखें तो यही हमारा कोरोना वायरस के ऊपर भी ये रिस्पॉन्स है।
میں آج اگر ڈیفنس میں رہ رہا ہوں, میرے پاس کھلی جگہ ہے, میرے پاس گارڈن ہے, مجھے آپ کرفیو لگا دیں, مجھے کیا فرق ہے, میں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے, میرے گھر میں کھانا پینا بھی زیادہ ہے. لیکن کیا میں کرفیو لگانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کچی آبادی کے اندر جدھر 8-8 10-10 لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں, جس میں میرے باپ, میرا ماں, میری بیوی, بچے, سب کچھ, ہم ایک کمرے میں بند ہمیں کر دیں, اور یہ وہ کرفیو ہے جو کہ نارمل کرفیو نہیں ہے. نارمل کرفیو میں ٹائم لگتا ہے, اچھا جی شام کو آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے. یہاں اگر آپ شام کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت پہ سڑک پہ آ جاتے ہیں, اس سے تو سارا کرفیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہمارے پاس وہ کیپبلٹی ہے کہ ہم کچی آبادیوں میں اور غریب محلوں میں ہم گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ کیا آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر کرفیو لگا لیں اور ٹرانسپورٹ جب ساری بند ہو جائے گی, جو اب تقریباً پاکستان میں بند ہو گئی ہے, تو اس کے سپلائیز کدھر, ہاسپٹلس کو کدھر سے سپلائی آئیں گے؟ کتنی دیر ہاسپٹلس فنکشن کریں گے؟ ہاسپٹل میں ورکرز ہیں, پورا ایک ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ پورا سٹاف ہے, اور پھر میں سپلائیز کی بات کر رہا ہوں, کیا ہمارے پاس ہیں وہ؟ تو اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں ہیں اور ہم ایک کرفیو لگا دیں, یاد رکھیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے, اور کئی دنیا میں ملکوں میں کرفیو لگ چکے ہیں. میں اگر آج اٹلی میں ہوتا, فرانس میں ہوتا, ان ملک میں ہوتا, میں کوئی اس میں مجھے پرابلم نہ ہوتا کرفیو لگانے میں, کیونکہ وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. میں جب پاکستان کا سوچتا ہوں کرفیو کا, تو میرا سب سے پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غریب محلے ہیں, لوگ ہیں, ان کو میں کیسے کھانا پہنچاؤں گا, ان کے ہم کیسے دیکھیں گے, کتنی دیر ہم وہ چھابڑی والے وہ ان سب کو بند کر دیں گے گھروں میں, اور ہم سمجھیں گے کہ ایک اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. آج ہم نے تقریباً سارے پاکستان میں ایک لاک ڈاؤن تو ہو گیا,